क्यों भूली करे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। अब तीनों गुणों की उपासना करना गीता जी मना कर रही है। और आगे क्या बताते हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, यानी एक भगवान ने छोड़ के अन्य भगवानों की जो पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य भगवानों में आती, अन्य देवताओं में। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर अब 20 में देखेंगे। इन्हीं से संबंध है, 15 से आगे संबंधित है। अब क्या लिखा है इसमें कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य उन देवताओं से मिलने वाले लाभ से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। अन्य देवताओं को आगे देखो 21 में, जो सकाम भक्त, ये 21 है, सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। आगे देखो काल बोल रहा है 22 में, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अब 23 में स्पष्ट कर दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों का, अज्ञानियों का, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्या स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं में आते हैं, फिर कहता है इनकी पूजा करते तो हैं और इनको जो थोड़ा बहुत लाभ इनसे मिलता है, इनको मैंने ही ये पद दे रखे ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये और सुन लो, थोड़ी सी एक प्रमाण आपको सिद्ध करते हैं। शिव पुराण के अंदर देखिए, एक बार ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी। किस बात पर? कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को जाकर के कि विष्णु मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे से पैदा हुआ है। विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तू मेरे से पैदा हुआ है। इस बात पर मैं तेरा बाप हूँ, कहना मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया, कर लिया अपने हथियार तैयार। उन दोनों का फिर युद्ध समाप्त कराने के लिए इस काल भगवान ने एक स्तंभ ऊपर से स्तंभ छोड़ दिया, तेजों में स्तंभ उनके बीच में गाड़ दिया और उस स्तंभ ने देखने लग गए, ये ऊपर नीचे जाकर वो लड़ाई बंद होगी। फिर वो काल प्रकट हुआ ज्योति निरंजन महाशिव के रूप में, शिव जी के रूप में। ये ऐसे ही इनको भ्रमित करता है। कोई साधक साधना करता है, ओम नाम का जाप मेडिटेशन अठियो करता है, किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो ये साधक सोचता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये देवता है ना, ये है भाई पूर्ण परमात्मा, हमें दर्शन हुए, हमारे को ये आदेश देगा, ये वरदान देगा। तो वो न्यों उड़ जाती है, ये भ्रमित हो गए एक दूसरे से। फिर ब्रह्मा जी के पास आकर कहें आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आपने हमसे छुपे हुए हो, आप ही जगत के सृष्टा हो, आप परम पिता हो। तो ब्रह्मा जी चौड़ा हो जा, हाँ मैं हूँ सब कुछ, और उसने बेरा क्या है, को नहीं। फिर कोई जो इस काल ने जिसको विष्णु रूप में दर्शन दिए, वो विष्णु जी के सामने कहे कि आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही सब देवताओं के देवता हो, आप ही जगत के पिता हो, आपने सृष्टि रची, हमें खूब पता लग गया, आप छुपाए हुए। फिर विष्णु जी के हाँ मैं सृष्टा हूँ। तीन दिन का न्यो बिरानवाटी हो रही है, इसलिए लड़ पड़े दोनों। पता कोई से न कोई से कहें कभी कोई ना। अब इनकी पोल खोलता है तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो काल। अब देखना जानते शिव पुराण में ये तो इनकी तो इसी लड़ाई है हमारे भगवाना की, जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करते हैं।
वो न्यू कहता मैं तेरा बाप, होने का मैं तेरा बाप, पकड़ने गर्दन दे मुक्का मुक्का। और फिर टीचर के पास जाओ, क्यों लड़ो हो भाई तुम? जी ने बोला जी मैं तेरा बाप है ना जी, यूँ पहले बोला मैं तेरा बाप। अरे तेरा गजब। तो ये लड़ाई तो हमारे देवता लड़े जिनकी हम पूजा करा करते, और हम सोचा हमें शांति मिलेगी, हमारे अंदर सदाचार आएगा। ये देखिएगा शिव महापुराण, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण, विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। इसका देखिएगा, ये पृष्ठ 11 पे है, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 में। ये थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, आनंद आएगा आपको। नंदी केश्वर जी ने, नंदी जो बैल रूप में भगवान शिव के साथ रहे, इसने सुनाया कि एक बार श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आ गए, उनकी कैसे लड़ाई हुई, फिर सारी कहानी सुनाइए। देखिएगा, ये है श्री शिव पुराण पृष्ठ 11 पे, और ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। अब देखो, नंदी केश्वर यानी वो नंदी भगवान, बैल भगवान बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेषशैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने स्वेच्छा से वहाँ आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मज्ञानी ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा उठो, देख मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का गाली दे है इसको, विष्णु को प्रायश्चित होना उचित है, ये ब्रह्मज्ञानी। और वह यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो गुस्सा हुआ, ऊपर तय, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, ए हे वत्स, ए बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा चित्र, नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूँ। विष्णु बोले, ये तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। ये हमारे देवता देख लो, दूसरे ब्रह्मा विष्णु में भेजते न्यारे। अब वो दोनों लड़ने तैयार हो रहे हैं, मरने मारने को, और वो ऊपर तो फूल बरसाओ है, कर दो काम, लड़ो। जबकि जाकर पंचायत करनी चाहिए, समझदारी से काम लो जी, क्यों लड़ो हो, आप पर लड़ोगे तो हमारा क्या होगा? नो कि वो फूल बरसाओ ऊपर तक, कहा कर दो काम, मारो लठ एक दूसरे के। अब आगे देखो, ये हम जो अपने उद्देश्य पर आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव ये परमात्मा नहीं है, मालिक नहीं है। दास नहीं कह रहा, ये अपने पुराण कह रहे हैं, इनकी हिस्ट्री बता रही है। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 में पृष्ठ 17 पे, अध्याय 9 में यहां से शुरू करते हैं। अब ये काल उनके बीच में आ गया। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से जीवित किया कर उठाया। फिर क्या बोला वो, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं।
तो परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण तुम उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। अब देखिए कमाल कर रखा है, वो किसी के नहीं हो सकती। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों की ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तुमने अज्ञानता से अपने को ईश माना। ब्रह्मा और विष्णु को कौन कह रहा है? ये काल जो सदाशिव महाशिव रूप में रहता है। तुमने अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया। यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहाँ देखो, अब ये 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता 10 अध्याय में, यहाँ नीचे देखो। अब ये क्या कहता है? काल हे पुत्रो, यह कृत्य कौन सा? जैसे सतिथि और उत्पत्ति का। हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, और सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे जो कृत्य हैं, रुद्र और महेश को प्रदान किए। ये हो गए ना न्यारे न्यारे। ब्रह्मा और विष्णु का तो इस ऊपरले सेंटेंस में आ लिया। यहाँ पर रुद्र और महेश, बोलने वाला इनसे भी न्यारा है, प्रदान किए हैं। रुद्र और महेश को भी प्रदान किए, परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ये पूजा के योग्य नहीं है। ये कहता है काल के तुम मेरी भजन करो, और तुमने जो ये कर्त मैंने तुम्हें दिया है, तुमने तप करके प्राप्त किया। तुम्हारा ही जूता, तुम्हारा ही शीश। काल तो हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहा है, पहले तो रोंग साधना करवा के हमारे को सिद्धि युक्त कर लेता है, और फिर रिमोट से हमारे से अपना सारा कार्य उल्लू सीधा करवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की हिस्ट्री देखो, किसी ने 12,000 तप किया, वर्ष तप किया, 88,000 तप किया, और जब ये एटम बम बन जाते हैं तब काल इनका रिमोट अपने हाथ में ले लेता है, और फिर कहते हैं तुमने तप करके प्राप्त किया है, और मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हारे को सती थी और ये उत्पत्ति का, ये पालन का महकमा दिया है। और 2 कृत और महेश और रुद्र को भी मैंने दिए हैं संहार करने के, और अनुग्रह कोई नहीं कर सकता, यानी रम नहीं कर सकते, तुम केवल वर्क डन दे सकते हो। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में इनको रिजेक्ट किया है। वास्तविकता भी यही है। लेकिन जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते, तब तक हम इन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब आपने ये भी स्पष्ट हो गया कि इनको युकाल कहता है, इन देवताओं को मैंने ही थोड़ा बहुत के में कुछ दे रखा है, बाकी ये जो इनकी पूजा करते हैं ये अल्प बुद्धि वाले हैं, इनकी ये पूजा अक्षणिक नाशवान है, ये ठीक को नहीं। इसका अपरमात्मा क्या कहते हैं? जग सारा रोगिया रे। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 17 में सुना। 16 में कहा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये और इनके प्राणी, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, ये काल, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये और इनके प्राणी दोनों नाशवान। उत्तम पुरुषत्व अन्य 17वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इसको भगवान कहा जाता है। वो तो इन दोनों से न्यारा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वे तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय 4 के श्लोक 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी जन्म तो होते हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे, ये ना सोच के हम और तू ये सब सैनिक पहले ना थे, आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी होंगे, पहले भी थे और आगे भी जन्म तेरा और मेरा होता रहेगा। इससे सीधे गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है,
और परब्रह्म भी अविनाशी नहीं, तो जन्म मरण का रोग इनका भी लाग रहा। जन्म मरण के रोग कटे बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। सत साहिब।